नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है एकमात्र सुपरफास्ट प्रैक्टिस कराने वाले चैनल अलीगढ़ स्टडी में। मेरा नाम विवेक है। चलिए शुरू करते हैं। सीटेट ईवीएस के 2011 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? ऑप्शन है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भित व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। सही जवाब है ऑप्शन पहला, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनने में सहायता करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, आपका घर एक्स अक्ष पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर तथा अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूर पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष में एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 125 मीटर ठीक उत्तर में, 125 मीटर ठीक दक्षिण में, 100 मीटर ठीक पूर्व में, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? ऑप्शन है झारखंड, असम, उड़ीसा, मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड में। ये प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर यानी 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन है 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कथन गलत है, नर मक्खियों का कोई खास काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी कौन से देश से भारत लाए थे? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से या दक्षिणी अफ्रीका से। सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिणी अफ्रीका से लाए थे। अगला क्वेश्चन, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए, यानी जड़ों के कार्य बताने हैं। पहला है पौधे को सहारा देना, ये सही है। दूसरा है रमस प्रदान करना, ये गलत है। भोजन सिंचित और भंडार करना, ये भी सही है। पानी और खनिज को अवशोषित करना, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला ही, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन चौथा मणिपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन है बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन चौथा गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब है ऑप्शन चौथा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है बंद गोभी, आंवला और पालक, गुड़, आंवला और टमाटर, आंवला, पालक और गुड़, आंवला, बंद गोभी और टमाटर। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा आंवला, पालक और गुड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य है। ऑप्शन है बाज, चील और गिद्ध, फाफ्ता, कौआ और मोर, बाज, कबूतर और तोता, या कौआ, चील और बुलबुल। सही जवाब है ऑप्शन पहला बाज, चील और गिद्ध। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन है उड़ीसा में, राजस्थान में, लद्दाख में, या असम में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा असम राज्य के लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, पटना जो बिहार की राजधानी है, की दिशा क्रमशः हैं। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने मटर के पौधों पर प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जोहान मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल। सही जवाब है ऑप्शन सी जोहान मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन है चीजें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा चीजें जो हम बनाते और करते हैं। अगला क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, दूसरा निर्णय वाले कथनों को लिखना, तीसरा मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों के आदि की पहचान करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा ए और बी, यानी इन दोनों को शामिल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था ऑप्शन है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना,
परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अच्छे ड्राइंग कौशलों के बारे में शिक्षार्थियों की पहचान करना। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में उसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, या इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक छात्र की मां को कक्षा में बुलाए और जो ऑटो चालक हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 का एक लड़का आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें, या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। अगला क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, वह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में मानचित्र कौशल। ऑप्शन है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। लैंडस्केच खींचने के कौशलों को विकसित करता है। पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग कौशलों को विकसित करता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाठ्यचर्या को भार कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। ऑप्शन है, अवधारणा मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अवधारणा मानचित्र। अगला क्वेश्चन, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। पहला है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये गलत है। यह शिक्षार्थियों को कुल 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करता है। ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, A, C, D सही है, B गलत है। अगला क्वेश्चन,
देखा दोस्तों, हमने एक बार में ही एक पेपर को हल कर लिया। अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।